हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं और कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग कंटिन्यूटी का आज डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस, दो तरह का डेफिनेशंस हम बताएंगे, एक एनालिटिकल अप्रोच और एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ठीक है ना। कहने का मतलब है, अगर देखा जाए कि कोई भी ग्राफ किसी भी जगह पे ना ही ब्रेक हो ना ही जंप करे तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस कर्व। जैसे ये कर्व आपका कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा है, कहीं पे जंप नहीं कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस कर्व है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये कहीं पर नहीं टूट रहा है। जहां पर जंप कर जाए ग्राफ, जहां पर क्या कर जाए, जंप कर जाए और ब्रेक कर जाए, ठीक है, तो जंप और ब्रेक जहां पर कर जाएगा वो आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ऐसा ग्राफ चल रहा है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक किया या जंप किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा कर्व है वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हो कंटिन्यूटी का। ठीक है। अब कंटिन्यूटी में बात करता हूं कि किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, किसी भी पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं और इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, इसका चर्चा करेंगे। यस, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की। अगर बात करें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे चेक करने के लिए हम आपको दो अप्रोच बताएंगे। एक बताने वाले हैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच और दूसरा बताने वाले हैं एनालिटिकल अप्रोच। ज्योमेट्रिकल अप्रोच, कंटिन्यूटी का सवाल को सॉल्व करने का ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है कि कोई भी ग्राफ में कहीं पर अगर ब्रेक पॉइंट और जंप नहीं हो, देयर इज नो जंप, नो जंप्स और नो ब्रेक पॉइंट, नो ब्रेक पॉइंट इन ए ग्राफ। सो किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ में अगर कोई जंप ना हो, कोई ब्रेक पॉइंट ना हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अदरवाइज कर्व क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ किया, x बराबर a पे इसके कंटिन्यूटी की चर्चा करना चाहते हैं, तो एट x बराबर a पे यहां पर ग्राफ में ना ही कोई जंप किया है और ना ही कोई ब्रेक पॉइंट है, तो कंटिन्यूअस है। यहां पर देख रहा हूं कि एट x बराबर a पे ग्राफ जंप कर गया, ब्रेक कर गया, तो यहां पर बोलेंगे ये जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है, ये जो कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस बनेगा किस पे? एट x इक्वल टू a पे। तो ये जो ग्राफिकल अप्रोच होता है, समटाइम्स किसी भी फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, तो हमें इसीलिए एनालिटिकल अप्रोच को भी जानना जरूरी होता है। जहां पे ग्राफ इजी रहेगा वहां पे ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे और जहां पे ग्राफ ड्रॉ करना डिफिकल्ट होगा वहां पर हम लोग एनालिटिकल अप्रोच लगाएंगे। सो वी नीड टू लर्न ऑल्सो एनालिटिकल अप्रोच फॉर कंटिन्यूटी। एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच में क्या करेंगे कि x बराबर a पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो a पे लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू
फंक्शन की वैल्यू, एल बी बराबर एफ बी, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो सपोज एट एक्स बराबर ए पे लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू में लिमिट को भी एग्जिस्ट करना जरूरी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए, जिसको हम लोग एफ ऑफ ए माइनस लिखेंगे, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए, और ये तीनों इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट वैल्यू होना भी जरूरी है। इक्वल होने के साथ साथ क्या जरूरी है? फाइनाइट वैल्यू जरूरी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए अगर फाइंड करना है तो लिमिट एच टेंस टू ए, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। और जहां पर ए इनफिनिटेसिमल नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, हमने एज्यूम कर लिया एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो कि 0 के काफी क्लोज्ड है। यस, अब इंटरवल में बात करते हैं कि किसी भी इंटरवल में अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो इंटरवल में चेक करने के लिए मैं दो चीज में बताने वाला हूं। पहला, चेक करना है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो कोई फंक्शन, ए फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous in open interval a comma b if it will be continuous in each and every point between a comma b. If it will be continuous in each and every point between a comma b। तो a और b के बीच में, ओपन a और ओपन b के बीच में जितने भी सारे नंबर है उन सभी नंबर को अगर मैं c कंसीडर कर लूं, लेट c बिलोंग्स टू ओपन a कॉमा b, a और b के बीच में जितने भी सारे नंबर हैं इन सारे नंबर को मैंने c कंसीडर किया, तो अगर c पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू इसको इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट होना भी जरूरी है। तो बच्चों ये हमने बताया कि कंटिन्यूटी अगर ओपन इंटरवल a, b के बीच में होगा तो क्या होगा। अगर ओपन a, b अगर आप ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफ से आप बता सकते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ओपन a टू ओपन b में अगर कोई कंटिन्यूअस है फंक्शन तो a और b के बीच में कहीं पर भी ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, कहीं पे ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b। बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं कि कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल a, b में क्या होगा। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल a, b। यस, क्लोज इंटरवल a, b में अगर बात करें, नेक्स्ट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। इसमें दो बात का ध्यान रखना जरूरी है। पहला बात है कि कंटिन्यूअस, देखो a, b में अगर कंटिन्यूअस है तो इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग अगर ग्राफ बनाए तो देख सकते हैं कि a से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और b पे जाके ग्राफ खत्म हो रहा है। a से स्टार्ट हुआ और b पे जाके खत्म हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में, और ओपन इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो हम थोड़ा देर पहले बता चुके हैं।
एंड दूसरा बात कि ए के लेफ्ट हैंड में कोई पॉइंट नहीं है, तो फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू ए पे राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट भी होना जरूरी है। ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू फंक्शन ऑफ बी माइनस के बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट भी होना जरूरी है। अब जानेंगे कि ऐसा ही क्यों, ए पे लेफ्ट हैंड क्यों नहीं निकाला या बी पे राइट हैंड क्यों नहीं निकाला। तो चूंकि अगर आप ग्राफ को देखना चाहते हैं तो ग्राफ में देख सकते हैं कि ए के लेफ्ट हैंड में कोई पॉइंट नहीं है और बी के राइट हैंड में कोई पॉइंट नहीं है, तो ए पे जो फंक्शंस का वैल्यू होगा और ए पे जो राइट हैंड लिमिट होगा वो इक्वल होगा, मतलब एफ ए बराबर एफ ए प्लस, और इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट होना भी जरूरी है। एंड सिमिलरली बी के राइट हैंड में कोई पॉइंट नहीं है, तो बी पे जो फंक्शंस का वैल्यू होगा वो बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना जरूरी है, और इसके साथ साथ फाइनाइट होना भी जरूरी है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कंटिन्यूटी हम लोग एक पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। x बराबर a पे अगर कंटिन्यूटी निकालना है तो उसका एक क्राइटेरिया है कि एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। ओपन इंटरवल a कॉमा b में निकालना है तो ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन a कॉमा b में कंटिन्यूअस होगा। क्लोज a टू क्लोज b में निकालना है तो यहां पर दो बात ध्यान रखना है। पहला बात यह है कि ओपन इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरी पॉइंट क्योंकि ग्राफ a टू b में है तो a के लेफ्ट हैंड में कोई पॉइंट नहीं है और b के राइट हैंड में कोई पॉइंट नहीं है, तो a पे जो फंक्शन की वैल्यू होगा वो a पे जो राइट हैंड लिमिट देगा उसके इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट होना जरूरी है। इसी तरीके से b पे जो फंक्शन की वैल्यू देगा वो b पे लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट होना भी जरूरी है। तो ये हम लोग सीखे कि बाउंड्री कंडीशन में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अगला हम लोग बात करेंगे यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कि किस तरह का प्रॉपर्टीज कंटिन्यूअस फंक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें नंबर 1 पॉइंट कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ऑल दी पॉलिनोमियल फंक्शंस कॉमा कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कॉमा कांस्टेंट फंक्शन sin x cos x e टू द पावर x, ये सब हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। इसका ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं करता, तो इज कंटिन्यूअस इन r। r का मतलब ऑल रियल नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। दूसरी पॉइंट, जितने भी रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं सेक कॉसेक टेन कॉट, ये सब अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। यस, सो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शंस रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कॉमा लॉगरिथमिक फंक्शन remaining trigonometric function logarithmic function are continuous in their domain, continuous in their domain। so जितने भी रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन वो अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बॉक्स फंक्शन कहीं पर है, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स एफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स आर नॉट कंटिन्यूअस, आर नॉट कंटिन्यूअस, और इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस को ही बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो बॉक्स फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं,
वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं कहां पर, जहां पर वो इंटीजर वैल्यू देता है। तो बॉक्स फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस व्हेन fx बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन fx बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब बॉक्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ये इंटीग्रल वैल्यू पे जंप करता है, इंटीग्रल वैल्यू पे जंप करता है, ऐसे इस तरह से। इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। यस, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की अगर ग्राफ बनाते हैं तो 1 यूनिट लेंथ के बाद वो जंप कर लेता है, ठीक है ना, शिफ्ट कर जाता है। देखो, देख सकते हो बॉक्स फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं बॉक्स एक्स का, तो आप देख सकते हो कि ग्राफ में क्या हो रहा है। ये 0 से 1 में y बराबर 0, 1 से 2 में y बराबर 1, 2 से 3 में y बराबर 2, -1 से 0 में y बराबर -1। तो ये जो है बॉक्स x का ग्राफ है, y इज इक्वल टू बॉक्स x का। तो इसके ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि बॉक्स के अंदर अगर x है तो x जो है जंप कर जा रहा है कहां पर, इंटीग्रल वैल्यू पे। तो जितने भी इंटीग्रल वैल्यू हो रहा है उस पे ग्राफ में जंपिंग आ रहा है। तो जंपिंग आ रहा है मतलब वहां पे ग्राफ टूट रहा है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। और देख भी सकते हो एक और रीजन, अगर आप एनालिटिकली भी देखना चाहते हो तो एनालिटिकली क्या बोलेंगे कि 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू हो रहा है 1 हो रहा है, 1 पे राइट हैंड लिमिट 1 हो रहा है, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो जा रहा है। इसका मतलब लिमिट LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू नहीं हो रहा है, तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। यस, इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो भी देख रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। आप देख सकते हो कि ये इंटीजर वैल्यू पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, टूट रहा है। देखो 0 पे टूट रहा है, 1 पे टूट रहा है, 2 पे टूटेगा। और एनालिटिकली भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0 पे बात करें तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रहा है, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0 प्लस आएगा, मतलब 0 ही आएगा। लेकिन 0 पे जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ये 1 को अप्रोच करने को चला जा रहा है। यस, 1 को अप्रोच करने की ओर जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यस, फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं प्रॉपर्टीज में। अगर कोई फंक्शन पीस वाई डिफाइंड फंक्शन है, पहले यह समझना है कि पीस वाई डिफाइंड फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। वैसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपना डेफिनेशन को बदलता हो, वैसे फंक्शन को हम लोग पीस वाई डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं बच्चों। तो अगर कोई फंक्शन पीस वाई डिफाइंड फंक्शन है तो कंटिन्यूटी हम लोग डाउटफुल पॉइंट पे चेक करेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि डाउटफुल पॉइंट पे अपना डेफिनेशन को चेंज कर रहा है। तो डेफिनेशंस को चेंज कर रहा है तो ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ हो सकता है कि उस डाउटफुल पॉइंट पे क्या कर जाए, जंप कर जाए, ब्रेक कर जाए। यस, सो इन द केस ऑफ पीस वाई डिफाइंड फंक्शन वी नीड टू चेक continuity at doubtful point also. Yes, तो for a piecewise defined function, for a piecewise defined function, piecewise defined functions, we need to check continuity, we need to check continuity at doubtful point also. डाउटफुल पॉइंट ऑल्सो। अब हमको यहां पर क्लियर करना चाहते हैं कि ये डाउटफुल पॉइंट है क्या, किसको डाउटफुल पॉइंट बोलते हैं। सपोज हमने एक फंक्शन लिया f(x) इज इक्वल टू x + 1 और हमने लिख लिया x लाई बिटवीन 1 से 2।
एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स लाई बिटवीन 2 से 3 और 2x प्लस 5, एक्स लाई बिटवीन 3 से 7। यस, तो जहां पर फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है? तो फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है 2 पे और 3 पे, तो यहां पर 2 और 3 क्या है? डाउटफुल पॉइंट है। इज द डाउटफुल पॉइंट। यस, तो अगर डाउटफुल पॉइंट पे अगर मैं कंटिन्यूटी चेक कर लूं तो चेक कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 2 करना चाहता हूं, तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला डेफिनेशन यूज होगा। तो फंक्शन ऑफ 2 माइनस क्या देगा? फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह पर 2 माइनस रख देंगे, तो ये वैल्यू बेसिकली 2 माइनस प्लस 1, तो ये 3 के इतना करीब है कि हम लोग इसको 3 लिख देंगे। यस, और फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू या 2 प्लस का, फंक्शन ऑफ 2 प्लस की बात करें तो 2 प्लस मतलब ये डेफिनेशन यूज करेंगे, तो ये बेसिकली दे रहा है 2 स्क्वायर माइनस 3, 1 दे रहा है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहां पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, किस पे? एट एक्स बराबर 2 पे। यस, इसी तरह से एट एक्स बराबर 3 पे चेक करता हूं, एक्स बराबर 3 पे अगर चेक करना है तो 3 डाउटफुल पॉइंट है, तो 3 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहा है एफ ऑफ 3 माइनस वो ये डेफिनेशन। अच्छा, यहां पर एफ ऑफ 2 अगर निकालना रहता तो एफ ऑफ 2 क्या करते हैं आप? एफ ऑफ 2 हो जाता इक्वलिटी होल्ड कर रहा है यहां पे, तो यही डेफिनेशन 1। ठीक है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस, मतलब आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू होने के साथ साथ फाइनाइट होना जरूरी है। फंक्शन ऑफ 3 माइनस की बात करें तो 3 माइनस पे ये आएगा 9 माइनस माइनस 3, 6 माइनस मतलब ये 6 हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ 3 प्लस की बात करें तो 3 प्लस पे ये वाला डेफिनेशन देगा, तो ये आ जाएगा 11, तो ये अगेन ये डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स बराबर 3 पे। यस, इसके बाद आता है बच्चों 5 नंबर प्रॉपर्टीज। फाइव नंबर, देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को हम सी मान लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस को फंक्शन को अगर मैं सी मान लूं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को डी मान लूं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को सी मान लिया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को डी मान लिया, और दो फंक्शन लिया, एक एफ एक्स लिया और एक जी एक्स लिया। दो फंक्शन को मैं ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इन केस ऑफ डिवीजन gx नॉट इक्वल टू 0। यस, अगर दो फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस हैं तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी कंटिन्यूअस हो जाएंगे। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लेते हैं, दूसरा डिसकंटिन्यूअस लेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डायरेक्ट कुछ भी नहीं बता सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। यस, कैन नॉट से डायरेक्टली, मतलब उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। चेक, चेक मतलब डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसका मतलब मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। चेक का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, जहां जहां मैं चेक लिख रहा हूं, चेक का मतलब हो रहा है मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चेक का मतलब अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं तो सभी जगह पर चेक करना पड़ेगा, मतलब मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकते हैं। चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हुआ कंटिन्यूअस फंक्शंस का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर दिया कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कि किसी भी ग्राफ में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पर क्या होना चाहिए? ना ही कोई ब्रेक पॉइंट होना चाहिए और ना ही जंप होना चाहिए। मतलब हम सीधा सीधी बात बोलें, नो जंप्स या नो ब्रेक पॉइंट, नो ब्रेक पॉइंट्स इन ए ग्राफ। अगर ग्राफ में कोई जंप और कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता है तो वहां पर कंटिन्यूअस होगा। अगर जंप कर गया, जंप हो जाए या ब्रेक पॉइंट हो जाए, तो जहां पर ग्राफ जंप कर जाएगा और ब्रेक पॉइंट हो जाएगा वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यस, तो ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है मान। तो यहां से देख रहे हैं कि एक इंटरवल में अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, इस इंटरवल को ए टू बी मान लूं और बहुत सारा पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं सी। तो इस पूरे ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि ए टू बी में मात्र और मात्र सी ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्राफ में ब्रेक आ गया और जंप कर गया तो फंक्शन जो हो जाएगा, फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यस, किस पे डिसकंटिन्यूअस होगा? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। किस पे? एट पॉइंट एक्स बराबर सी। तो एक तो ये तरीका मैंने बताया, और इसके अंदर और भी बातें आती है। सेकंड बात क्या आएगा कि सर अगर ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस, मैं मान लेता हूं लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी, ठीक है। ए से बी में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो आ रहा है। एफ ए इंटू एफ बी क्या आ रहा है? लेस देन जीरो। एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो आ रहा है एंड ले लेता हूं ए लेस देन बी के मैंने, ठीक है। देन
क्या होगा, एटलीस्ट 1 रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0 लाइज बिटवीन ए कॉमा बी। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ऑलरेडी पढ़ाए हैं आपको। तो यहां पर देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एफ ए इंटू एफ बी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो एफ ए अगर सपोज पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव होगा, और कंटिन्यूअस ग्राफ है तो ए टू बी तक बनने के लिए इसको कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सॉरी, एटलीस्ट 1 रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0, नॉट एफ डैश एक्स बराबर 0। फिर बोल रहा हूं, एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, कॉमा ए लेस देन बी, देन एटलीस्ट 1 रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0 लाई बिटवीन ए कॉमा बी। क्यों हो रहा है ऐसा, एफ ए इंटू एफ बी अगर नेगेटिव हो रहा है तो मान लो कि एफ ए अगर पॉजिटिव है तो एफ बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस कर्व है तो कर्व तो कहीं पर ब्रेक नहीं होगा। तो इसको पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसीलिए एटलीस्ट 1 रूट बोला। मैं एक बार ही क्रॉस करना पड़ेगा इसका कोई जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा बार भी क्रॉस कर सकता है, इसीलिए मैंने एटलीस्ट 1 वर्ड यूज किया है। सपोज मान लीजिए ऐसा हुआ, ए बी, एफ ए पॉजिटिव और ऐसे क्रॉस कर गया, तो एक से ज्यादा बार क्रॉस कर रहा है इसीलिए एटलीस्ट 1 लिखा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे आया टच करते हुए फिर क्रॉस कर गया। तो यहां पर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहा है, अल्फा बीटा गामा। यहां पर अल्फा कॉमा अल्फा 2 रूट्स आर इक्वल कॉमा बीटा। तो इस तरह की सिचुएशंस होगी, और ये ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेलिंग में डिस्कस करते हैं और कर चुके हैं। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शंस के कंटिन्यूटी के लिए हम बात अगर करें, यहां पर कोई पॉइंट मैंने यहां पर x ले लिया, ये f एक रूल है जो सेट A को मान लेते हैं सेट B से एसोसिएट कर रहा है, तो f ऑफ A है, और G जो है वो सेट B को सेट C से जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये G ऑफ fx है, मतलब बेसिकली G ऑफ fa हो जाएगा, और ये यहां से गॉस फंक्शंस आएगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि fx जो है वो कंटिन्यूअस है एट x बराबर a पे, और gx जो है वो कंटिन्यूअस है एट x बराबर fa पे। देन g ऑफ fx जो है, गॉफ जो है वो कंटिन्यूअस होगा किस पे, एट x इक्वल टू a पे। तो ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बच्चों डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है रिमूवेबल और एक होता है नॉन रिमूवेबल। एक होता है रिमूवेबल और दूसरा आता है नॉन रिमूवेबल।
रिमूवल के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल होता है और इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट भी होता है। इक्वल होने के साथ साथ क्या होता है? फाइनाइट होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी भी दो तरह का होता है, एक होता है मिसिंग पॉइंट और एक होता है आइसोलेटिंग पॉइंट। एक होता है मिसिंग पॉइंट और दूसरा होता है आइसोलेटिंग पॉइंट। यस, सो मिसिंग पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी की बात करें तो यहां पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो रहा है, लेकिन एट एक्स बराबर ए पे फंक्शंस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। LHL बराबर RHL दोनों इक्वल हो रहा है और इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट भी हो रहा है, बट लेकिन FA का वैल्यू जो हो रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। FA डज नॉट एग्जिस्ट। यस, अब यहां पर आइसोलेटिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? LHL और RHL इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट हो रहा है, लेकिन एट एक्स बराबर ए पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आइसोलेट कर लिया जा रहा है। ये LHL और ये RHL, LHL RHL इक्वल हो रहा है, FA एग्जिस्ट कर रहा है। देखो A, FA एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, लेकिन वो LHL RHL के इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर LHL बराबर RHL तो हो रहा है, फाइनाइट भी हो रहा है, लेकिन वो FA के इक्वल नहीं हो रहा है। और FA किंतु यहां पर फाइनाइट है, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी दो तरह का होता है, एक फर्स्ट काइंड और एक होगा सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होगा बच्चों? यहां पर नॉन रिमूवेबल में बता रहा हूं, इसमें क्राइटेरिया ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी इक्वल नहीं होता, बशर्ते वो फाइनाइट वैल्यू दे तो फर्स्ट काइंड में LHL एक फाइनाइट वैल्यू देता है, LHL बराबर L है, और जहां पर L है फाइनाइट, और राइट हैंड लिमिट को मैं M मान लेता हूं, जहां पर M भी फाइनाइट है, और यहां से L का वैल्यू M के इक्वल नहीं है। यस, तो यहां पर एक ग्राफ में आपको दिखने को मिलेगा जंप्स। तो जंप्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ LHL माइनस RHL, और नंबर ऑफ जंप्स ये जो आता है ये बेसिकली हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जंप्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जंप्स, यस, जहां पर बॉक्स डिनोट्स करता है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। यस, सेकेंड काइंड में अगर बात करें बच्चों, सेकेंड काइंड में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो LHL की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, इन्फिनाइट आ जाए, या तो RHL की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाए, मतलब एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट ना करे मतलब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी आ जाए, और दोनों एग्जिस्ट ना करे। एक तो क्राइटेरिया ये हो सकता है, और दूसरा हो सकता है जो इस बार JEE एडवांस 2025 में भी आया था क्वेश्चन, ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग वाला केस, ऑसिलेटिंग वाला केस। तो ऑसिलेटिंग में सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एक्स। तो बेसिकली ये क्या देगा, साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी क्या देता है, एनी ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 to 1। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं देता है, एनी ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 to 1। -1 to 1 में क्या देगा ये, ऑसिलेटिंग वैल्यू, ऑसिलेटिंग वैल्यू। तो जहां पर वैल्यू ऑसिलेट करे, जैसे साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी आ जाए, वो भी हमारा नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में आ जाएगा। तो बच्चों कंटिन्यूटी का जो थ्योरी पार्ट था, वो थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट करा आज, ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ। अगला दिन हम प्रॉब्लम लेके आएंगे और प्रॉब्लम सेशंस में कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।